पाकिस्तान की हिस्ट्री के ऊपर एक नजर डालें आईसीसी इवेंट्स में, यूनुस आखिरी जो लास्ट 2 आईसीसी इवेंट्स हमने खेले हैं इंक्लूडिंग दिस वन, फर्स्ट राउंड एग्जिट पाकिस्तान को हुआ है। लास्ट वर्ल्ड कप 50 ओवर से भी हमने कुछ नहीं सीखा इन टर्म्स ऑफ आवर प्रेपरेशन, हमारी तैयारी। ठीक है, 2017 में हम जरूर चैंपियन बने और वो एक उसके ऊपर भी मैं आपका ओपिनियन दूंगी कि वो टीम और इस टीम में ऐसा क्या जमीन आसमान का फर्क था, क्योंकि मैच विनर्स तो इस टीम में भी है। और T20 फॉर्मेट में अगर हम अपना लास्ट वर्ल्ड कप देखें, वी वर रनर अप, उससे पहले हम सेमीफाइनल खेले 2021 में। इस बार और स्पेशली ये जो कुछ ही महीने पहले 50 ओवर वर्ल्ड कप हमने देखा है, सिमिलर परफॉर्मेंस रही इन टर्म्स ऑफ क्लैरिटी, कंफ्यूजन कि हम बड़े टूर्नामेंट्स में आके प्रिपेयर्ड नहीं रहते। और अभी कुछ ही देर के बाद अगर हमारा आयरलैंड के साथ कंटिन्यू अभी होता है, प्रॉपर मैच होता है, तो हम ये भी एक रिमाइंडर दे दें कि हम आयरलैंड से भी एक T20 अभी हारे हैं जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप। और प्रेपरेशन की मैं आपसे सवाल करूंगी बिकॉज आपने भी वो वर्ल्ड कप ग्लोरी ली है। क्या होता है पाकिस्तान को स्पेशली इन 2 लास्ट वर्ल्ड कप्स में कि ना हमारी प्रेपरेशन है, हम स्क्वाड भी पिक करते हैं कीपिंग इन माइंड कि हमने स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस में खेलना है, हम इमाद वसीम को वापस लेके आते हैं, हम आमिर को वापस लेके आते हैं, बट स्टिल कुछ ना कुछ एरियाज ऐसे हैं, बहुत एरियाज ऐसे हैं जिसमें एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। देखिए, मेरा डेब्यू 2000 का, 2003 से मैं एक वर्ल्ड कप खेला, हम पहले राउंड से एग्जिट हो गए, वापस आए और 4 प्लेयर बच गए थे उस वक्त। उसमें माई सेल्फ, राशिद लतीफ, यूसुफ भाई थे और अब्दुल रज़ाक। ठीक है जी, हम कंटिन्यू किया, राशिद लतीफ कैप्टन बने और थोड़ा लंबी बात हो जाएगी लेकिन कोशिश करता हूँ थोड़ा जल्दी हो जाए। ठीक है, टाइमर लगा लीजिए आप। तो उसके बाद क्या हुआ कि हम एक चेरी ब्लॉसम एक टूर्नामेंट खेलेंगे जिसमें हफीज भी आ गए, उमर गुल भी आ गए, तौफीक उमर भी आ गए, दानिश कनेरिया भी आ गए, मोहम्मद जायद की कम बैक हुआ, नवीद लतीफ आ गए और हम वो जीत गए। वो जीत के आए और उसके कुछ दिनों के बाद बांग्लादेश की टीम आ गई और एक कुछ इंसिडेंट हुआ, राशिद लतीफ हो गए बैन, इंजमाम वापस आ गए। फिर उसके बाद एक और वर्ल्ड कप आ गया 2007 का, उसमें हम फिर सब इकट्ठे थे, बॉब उमर का वो नहीं रहे हमारे साथ। और उसके बाद मुझे कैप्टन बनना था, लेकिन जो मैंने हालात देखे, यही हालात देखे, वो जो वहाँ हुआ, मैं आके आ गया और मैं चला गया यॉर्कशायर खेलने के लिए और मैंने कप्तानी छोड़ दी। ठीक है जी, पीछे रह गए शुएब भाई, पीछे रह गए शुएब मलिक के उसमें रह गए। ठीक है जी, शुएब मलिक आए, वो यंग थे, वो भी शायद चाहते होंगे चेंज करना, लेकिन ये कि मसले मसाइल शुरू हुए। उसके बाद करते करते हम एक सीरीज खेले अगेंस्ट श्रीलंका और बीच में ही जो है वो कुछ हारे। उन्होंने कहा जी, उसी मैनेजमेंट ने जो पिछले 10-20 साल से चल रही थी, उन्होंने कहा कि ये देखें ये तो मैच्योर नहीं है। मुझे फिर बुलाया गया, भट्ट साहब थे उस वक्त, नए भट्ट साहब चेयरमैन आए, उन्होंने मुझे बिठाया गया, प्लीज कर ले। मैंने उनको मना किया उस मीटिंग में कि भाई नहीं करें, ये रॉन्ग मैसेज जाएगा, लेकिन फॉर समहाउ उन्होंने कहा नहीं, या आप बताओ आप अवेलेबल हो या नहीं। मैंने कहा जी मैं अवेलेबल हूँ, पाकिस्तान के तो हमेशा अवेलेबल रहते हैं और मैं कैप्टनसी छोड़ चुका था उससे 2 महीने पहले, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी जरूरत है और मुझे कुछ बीच में मोटिवेट किया गया कि टीम को जरूरत है, जरूरत है। मैं बन गया जी, मैं आ गया। उसके बाद फिर मैंने वही, आपको याद हो तो मैंने एक वो पकड़ लिया, लाउड स्पीकर पकड़ लिया जी। और ठीक है जी, मैंने कोशिश की, लेकिन और कुछ ही 6 महीने बाद हम एक वर्ल्ड कप जीत गए। उसमें बड़े मसले मसाइल हुए, हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने गए, बड़े मसले, वही मैनेजमेंट थी, बड़े मसले मसाइल हुए। बहरहाल समहाउ हम वो वर्ल्ड कप जीत गए और वर्ल्ड कप में वो सामने, उसके बाद वर्ल्ड कप के बाद 2 महीने बाद मुझ पर बैन हो गया और हम तितर बितर हो गए। उसके बाद जो कहानी स्टार्ट है तो हर वर्ल्ड कप आता है और वर्ल्ड कप ऐसे जा रहा होता है। तो भाई देखो, बात असल में कि अगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे उस वक्त मेरे साथ जो हुआ या 2015 के वर्ल्ड कप के बाद क्या हुआ, ये हुआ, ऐसा नहीं होता। देखिए, बात असल में कि आप देखें कि आपने वो फैसले करने हैं, एक तो जो मेरे लिए ना हो। मकसद क्या है आपकी बात करें? मकसद मेरा सिर्फ ये है कि देखिए, आपको जिनको भी लेके आना है, चाहे वो कैप्टन हो, चाहे वो प्लेयर्स हो, चाहे वो मैनेजमेंट हो, वो इसलिए नहीं रखें कि वो आपके लाइक माइंडेड है और आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जो मेरा मकसद है, आप उन लोगों को रखें चाहे वो किसी भी जात का है, किसी भी कास्ट का है, किसी भी लैंग्वेज का है, लेकिन वो है पाकिस्तानी और उसको पता है कि क्या करना है मॉडर्न एरा के हिसाब से। अब ये नहीं करें कि जो मैं देख रहा होता हूं, अगर आज मैं चेयरमैन बन गया तो मार्टिन गप्टिल मेरे राइट पे होंगे, मोहम्मद हफीज मेरे लेफ्ट पे होंगे, शुएब अख्तर मेरे आजू में होंगे, बाजू में होंगे। ऐसा नहीं करें। देखिए, अब जो हम बात दोस्ती नहीं है, दोस्ती नहीं है। हाँ, देखिए अब शादाब हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो बाबर आजम के दोस्त हैं, तो भाई शादाब तो साथ ही इन्होंने क्रिकेट शुरू की है, तो हमेशा से ऐसा होता है कि आपको अपने लाइक माइंडेड थोड़े से प्लेयर चाहिए। लेकिन ये नहीं करें कि भाई वो बॉलर है तो बैटिंग बना दो, बैटर है तो बॉलर। ऐसे पास में हुआ भी है, लेकिन फिर वो इतने अच्छे प्लेयर्स थे या इतने उनकी स्किल्स थी कि वो करेंगे। तो मेरे ख्याल से देखिए, इस वक्त आपने ये करना है कि जो यही वो टाइम है। पिछले वर्ल्ड कप में एक टाइम आ गया था जब हम जिम्बाब्वे के खिलाफ हारे पहले ही मैच मेरे ख्याल से, और हम वो तो लकी वो जनाब नेदरलैंड ने हमें फाइनल तक पहुंचा दिया और बहुत क्लोज थे कि हम फाइनल में जीत जाते, शायद जीत जाते। तो ऐसा नहीं करें, ये राइट टाइम है, इनसे लर्न करें। नहीं, लर्न तो नहीं होगा, करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, कर रहे हैं नहीं 25 साल नहीं करेंगे, लर्न हो रहा है। अच्छा, अब ये नहीं करें, अब देखिए ये भी ना करें कि कोई टीम में है ही नहीं और वो आके कैप्टन बन जाए। तो भाई इसी टीम में यही हुआ 2015 के वर्ल्ड कप के बाद हुआ ना कि वो टीम बाहर जो प्लेयर खेल नहीं रहा था वो कैप्टन बन गए
और उन्होंने भी अपने हिसाब से, मैं किसी का नाम ले रहा हूँ कि कोच का था, कैप्टन का था, उन्होंने अपने मुताबिक कैप्टन लेके आ गए और वो कैप्टन जो है 2 साल के बाद उन्होंने कहा कि नहीं ये ठीक नहीं है, ये तो यार इसका तो ध्यान ही नहीं है, जो जिसने फैसला किया था गलत, तो हटा दिया। अब इसी तरह हुआ, बाबर आजम जब कैप्टन बने उससे पहले कौन था? अजहर अली कैप्टन थे, ठीक है। वो एक टेस्ट मैच हम हारे कोविड में अगेंस्ट इंग्लैंड, जो हम जीत चले थे, ऊपर से ऑर्डर आ गया बॉस का कि भाई इसको हटा दीजिए, ठीक नहीं है। उससे पहले सरफराज को हटाया गया था, यार ये नहीं है, तो भाई ये नहीं है, ये नहीं है। ओपिनियन में उस वक्त बाबर को अपॉइंट नहीं करना चाहिए था कैप्टन? नहीं, अगर वो करना चाहिए था तो उसको फिर हटाना नहीं चाहिए। नहीं, आपको क्या लगता है? नहीं, उस वक्त उनकी ये थिंकिंग थी कि मैं भी मैनेजमेंट में था कि जो सबसे अच्छा प्लेयर है, जो सबसे बेस्ट प्लेयर है, जो दुनिया में जिसका नाम उसको कैप्टन होना चाहिए, उनकी थिंकिंग ये थिंकिंग थी कि अगर एक प्लेयर एक बड़ा प्लेयर अच्छा प्लेयर है तो वो कैप्टन भी अच्छा बन सकता है, ये लॉजिक था। ये लॉजिक था कि भाई जो सबसे अच्छा प्लेयर है, जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसको कैप्टन होना चाहिए। देखो भाई, बाय दैट मेजर फिर तो इस वक्त टीम में जो सबसे ज्यादा रन्स कर रहा है या जो सबसे ज्यादा विकेट्स ले रहा है उसको कैप्टन बनाना चाहिए, रादर देन लुकिंग एट वेदर और नॉट दैट पर्सन इज टैक्टिकली साउंड या उनके पास वो डिसीजन मेकिंग इंटेंट है जिसकी हम बात करते हैं। लीडर सेल्फलेस होगा, दलेर होगा, एक टीम फॉर्म करेगा, फिर वो परफॉर्मर भी होना चाहिए, परफॉर्मर भी हो, फिर वो लीड फ्रॉम द फ्रंट भी करेगा। वो डैरेन समी जैसा बेशक उस किस्म का क्रिकेटर क्यों ना हो, लेकिन वो फिर भी परफॉर्म करता था, वो प्रेशर परफॉर्मेंस जरूरी है, वो आता था सामने। अब ये क्वालिटीज जो है ना तो कैप्टन, ये पता किसको देखनी होती है? वो उसको देखनी होती है जिसने कप्तान बनाना है, वो खुद सियाना होना चाहिए, वो खुद सियाना होना चाहिए। अब इस पे नहीं है, देखें अब इस पे मेरी बात, अब इस पे नहीं है, बाबर कोई कसूर नहीं। पाकिस्तान में कप्तान कौन बनाता है? देखिए अब इस पे नहीं है, अल्लाह की तरफ नहीं, से आप बता दें मुझे, चेयरमैन साहब ने अब इस पे नहीं है। देखिए अब इस वक्त चेयरमैन साहब ने फैसला छोड़ा 5 की कमेटी पे, 5 या 6 थे या वो 7, पता नहीं कितने थे, बहुत सारे थे, मतलब बहुत सारी थे। 7 फैसला कर लिया, 7 फैसला कर लिया बाबर को कप्तान बनाना। बाबर भी हार गया, मैं 3 फॉर्मेट चाहिए, ले लो, ले लें। रवि, मैं सोच रहा हूँ कि शान बच गया है क्योंकि इन्होंने शान की कप्तानी को टेस्ट के लिए अनाउंस नहीं किया हुआ एंड दे वर वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कप। तो अब ये जो कुछ भी हो रहा है, इसलिए शायद मुझे लगता है कि टेस्ट में कंटिन्यूटी ऑफ द कैप्टन हमें नजर आ जाए। Otherwise वो भी मेरा पॉइंट पूरा है, मेरी 10 सेकंड रह गए, देखिए मेरे 10 सेकंड रह गए, वो मैं पूरे नहीं पूरे कर 10 सेकंड रह गए मेरे, अब ऑलमोस्ट 8-9 मिनट हो गए, ठीक है जी। 10 सेकंड मेरा आखिरी है कि अब ये नहीं करें कि ये कोई इंग्लिश अच्छी बोलता है, इसको कैप्टन होना चाहिए, ये उर्दू अच्छी बोलता है, ये कैप्टन होना चाहिए, ये ग्रुपिंग नहीं करता, ये कैप्टन होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है भाई, आपको कैप्टन चाहिए जिसके इंटेंट भी अच्छा हो, या जो सोशल मीडिया लीडर भी हो, ज्यादा जो परफॉर्म भी करता फेवर है है। और जो रेगुलर खेलता भी हो। अब ये नहीं करेंगे मैं एक 2009 का वर्ल्ड कप जीता हुआ हूँ, आए जी आप कैप्टन बन जाए, ऐसा नहीं है भाई। But currently we don't नहीं, नहीं, have those नहीं है तो भाई alternatives. बनाए, नहीं ये No गलत point है, anybody. मैं इसको कंडेम करता हूँ, ये गलत है कि आप बाहर से बुला के जी वो डोमेस्टिक में खेल रहा है, होता होगा टिम पेन को लेके आए हुए थे इस तरह कुछ, क्योंकि वो जी। वहां पे ऑस्ट्रेलिया में बड़ा अच्छा हुआ था, लेकिन वो सिचुएशन थी, वहां पे कुछ और सिचुएशन थी। तो भाई अब ऐसा नहीं करें, आपको ऐसा लीडर चाहिए जो वाकई में उसमें लीडर क्वालिटी हो, ठीक है, जो कि परफॉर्मर भी हो, ठीक है, जो कि फादर फिगर भी हो। अब नहीं है तो बस बनाना पड़ेगा। अब बनाना पड़ेगा, कौन बनाएगा? AI पे जाके तो नहीं ना, घर से नहीं लेके जनरेट कैसे रिपोर्ट करेंगे ना, बस करें। अब ये नहीं करें कि अब पता चला कि किसी को घर से उठा के ले आए और 2 महीने बाद ये चेयरमैन नहीं रहे तो कहेंगे ये तो गलत है। जैसे मैंने तो खुद देखा, मैंने तो 4 कैप्टन देखे हैं, राइट। मैंने खुद आखिरी में जब मैं सीनियर प्लेयर था तो पहले सरफराज बने, सरफराज जी वो नहीं है, फिर अजहर बने वो भी नहीं है, उसके बाद फिर बाबर बने, ये भी ठीक नहीं है, अच्छा फिर शान बने, ये भी ठीक नहीं है, ये तो रेगुलर नहीं खेलता। तो भाई ये प्रॉब्लम है, आपको ऐसा कैप्टन बनाना है, ठीक है, वो कोई भी हो सकता है, नसीम शाह भी हो सकता है, यू नेवर नो, you never know. See, when we talk about देखो, captains, नाम तो दे दिया ना, Naseem You never Shah, know. no doubt he is, but You never थोड़ा know. young नहीं है अभी, नहीं, you never know भाई, ग्रैंड स्मिथ यंग ही था ना, यही अपॉर्चुनिटी जब मैच And में he also रहा had साउथ a lot of अफ्रीका ने injury जब problems. साउथ अफ्रीका ने स्मिथ को कैप्टन बनाया था, exactly. तो क्या सिचुएशन थी, कौन था उस वक्त टीम में? सारे ये नहीं कह रहा बड़े नसीम शाह को ही बना दो, चलो, ये कह रहा हूँ let's- कोई भी फखर जमान भी बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता फखर जमान क्या, फखर जमान क्या, अच्छा फखर जमान क्या परफॉर्मर नहीं है? अभी पिछले 50 ओवर के क्रिकेट जो आप खेल के आए हो, कौन था वो प्लेयर, कौन था वो, सारी थे ना हमारे, कौन था वो प्लेयर जिसने आपको होप दी? अच्छा, और वो कौन प्लेयर है जो ओपनर छोड़ के 4 नंबर भी जा रहा है, 5 नंबर भी जा रहा है, 6 नंबर भी जा रहा है, कौन है? कौन सेक्रीफाइसेस कर रहा है अपने प्लेस को? फखर जमान। तो फखर जमान क्यों नहीं कैप्टन हो सकता? तो देखिए अब ये नहीं है ना कि ये वही वाली बात है कि ये मुझे पसंद है, ये मुझे पसंद नहीं है, यार ये इसकी मेरे मुताबिक मैनेजमेंट कंपनी अच्छी नहीं हो गई, इसलिए क्या बस हो गया? देख लो, बस अब फखर को कहता हूँ कि वो भी 2-4 मैनेजर रख ले और आज से शुरू कर दे। यूनुस खान ने कह दिया सोशल मीडिया के लोग कितने होने चाहिए? कम से कम 20 70-80 तो 70-80 होने चाहिए टू कम्पीट। तो देखिए वाइजली फैसला करें, कोई भी हो सकता है। Yunus Khan giving us some contenders for the next possible captain. But this is what we were just talking about. And moving forward, a lot of contenders, if you have the eye to find one. But then we take a little look at how Pakistan stack up against the other teams in that top 10, and they're actually behind the run rate of the other top 9 teams by a margin in every facet. So right from the overall run rate, yes, they sit behind at only just over 8 runs when the rest of the world are at 8.5.
lacking in the power play, lacking in the middle phase, and lacking at the depth Hafiz. Looking at those numbers there, one, does that surprise you? And two, how does Pakistan try and rearrange their mindset in terms of a playing 11 that's able to compete with the bat as this game evolves and becomes, a higher scoring affair as a general rule? Obviously, this stat give you a right indication. Like, obviously, Pakistan cricket as a general was behind the international cricket where they were going, where the cricket are already been evolved. So I think this stat gives you the right indication. But unfortunately, whoever tried to get that thing into the mind of the player that you need to come up with the right solution and the right mindset towards the game of cricket, he's been sacked. He's been left over. So I think somewhere we need to understand that this is not for any personal person to come out of his comfort zone. But unfortunately, that's what yesterday we discussed. What is the mental strength? Mental strength is all about the coming out of your comfort zone and perform accordingly and to train yourself accordingly. Then you get mentally tough. In this case, it's a clear indication that unfortunately our think tank, whoever was there, our captain, whoever people are behind it, they couldn't understand that this is where Pakistan team is heading towards, and they were not being able to understand that what are the measures, what are the right way to rectify these issues. That's the reason in this, like we can say we only played one game, which obviously are two games obviously, and then we were out of that competition, but we were not heading toward this World Cup with the right preparation because we lost from Ireland, we lost badly from England, and we were not showing the right brand of cricket as a team. So as a batsman, as a bowler, as a fielder, we were behind the game. And even what Imad, I don't know what will be the future of Imad for Pakistan cricket, but he reflected on an honest, it was an honest reflection from him that Pakistan cricket at the moment is behind the international cricket, and we need to set the right measures and set the right policies to take the Pakistan team where we all wanted that Pakistan team should be. But let's hope whoever are the decision maker, they can understand and they can rectify these things by doing the right decisions. Let me give one option, like one of the example to everyone. Shan Masood played 2022 World Cup in Australia as a batsman. He was the most run scorer for Pakistan. He never got any chance to play any game after that. Who's responsible? A person who is the top scorer in a condition, unfamiliar condition for Pakistan batsmen, and he did a fantastic job for the team in that particular World Cup ICC event. He never been given a T20 games after that. Who is responsible? And he was after he was. I'm not saying he's a great batsman, but if someone is doing that job, all you need to work on slightly things on him to give him more confidence. After that World Cup, he was the vice captain. They announced something like that. I think after that he was announced, but even in his career, he was a top order batter, and then to have his place back in the team, he did play at number 4 as well. So he was that player who was also. But he was a top scorer in that particular tournament. Where he went after that? उसके बाद देखे चेयरमैन चेंज हुए. We have no answer. We have no answer. थोड़ा पीछे जाएं. उसके बाद हुआ क्या था? मेरे ख्याल से वो किसी एक सीरीज में वो वाइस कैप्टन हुए थे या कुछ हुआ था. Yeah, he was. For a while, yeah. When who was the chairman? Australia, I think, visited here. Najam Shetty Saab was the chairman at that time. Yeah. So he announced him vice captain. I think it was in a home series. Yeah, home series. उसके बाद वो प्रॉब्लम शुरू हो गए. तो भाई तो आप ये देखें ये अब ये अच्छा लगे ये प्रॉब्लम होती क्यों? किसका कसूर है? प्लेयर्स का कसूर है. ये कौन वीक है इसमें? अगर प्लेयर ग्रुपिंग कर रहे हैं तो कौन वीक है? मैनेजमेंट. सिक्योरिटी देने वाले भी तो मैनेजमेंट है ना, क्योंकि आप उनको ये दिखा रहे हो. अगर आप कह रहे हैं हर बंदा प्लेयर अपने लिए खेलता है, टीम के लिए नहीं खेलता, अपने लिए क्यों खेलते हैं? बिकॉज यू थिंक दे आर इनसिक्योर ऑफ देयर प्लेस इन दिस. ये किसका फिर फॉल्ट है? बिकॉज इफ यू आर रिमूविंग टॉप स्कोरिंग प्लेयर्स without any justification, then every player in their mind will be insecure. मेरा क्वेश्चन ये है कि देखिए अगर एक प्लेयर टीम के लिए नहीं खेल रहा या टीम की जो रिक्वायरमेंट है पूरी नहीं कर रहा या वो उसको ये कहा जा रहा है कि भाई ये आपकी फील्डिंग में आप इम्प्रूव कर लो या बैटिंग में इम्प्रूव कर लो या बॉलिंग में अपनी स्किल्स को इन्हांस कर लो, क्योंकि ये मॉडर्न एरा का ये अब डिमांड है आपसे और टीम की भी डिमांड है. अच्छा वो नहीं कर रहा और वो फिर भी खेल रहा है, तो किसका ये फॉल्ट है? चले अब थोड़ा सा वापस हम इस वर्ल्ड चले नहीं ना, देखें चलेंगे तो चल ही तो रहे. अब आप रहो, आप खुद के लिए चले, चल तो रहे. मैं आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ ना. देखो चल तो रहे. मैं तो खुद बता रहा हूँ 2003 से मैंने आपको स्टोरी सुनाई. चलते चलते 2007 में आ गए, चलते चलते 2011 में आ गए, चलते 2015 में आ गए, चल ही तो रहे. चलते चलते 2026 में आ जाएंगे, चलते रहेंगे तो चलते रहो. अच्छा फिर जरा ऐसे करें, पैकअप कर लें. चले 2024 के वर्ल्ड कप पे, क्योंकि अभी इस वक्त मोस्ट रिसेंट परफॉर्मेंस चले वापस आ जाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अभी हमारा आज पाकिस्तान का लास्ट मैच अगर होता है. जानती ना, मैं जानता हूँ. मैं से 2000 का जानता हूँ. ये फिर अड़ गया ना, फिर अड़ गया. बट अभी पूरा शो हमारा जाने देगा. देखिए मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ, अभी आपने खुद ही का सोल्यूशन क्या है, तो सोल्यूशन बता दिया आपको. बड़ा सिंपल है सोल्यूशन भाई. किसी को घर से नहीं लेके आए, ठीक है,
उसके बाद कोई ऐसा काम नहीं करें कि भाई ये देखो ये ग्रुप में नहीं चलता, ये ग्रुप में चलता है, इसको बना दो। हाँ। ठीक है, और उसके पास स्किल्स कुछ भी नहीं है, ना वो मैच जिता सकता है, ना वो परफॉर्मेंस कर सकता है, ना वो मुश्किल में खड़ा हो सकता है, ना वो मुश्किल में अपने प्लेयर को प्रोडक्ट कर सकता है, क्योंकि आपको पता है मैनेजमेंट आपकी ऐसी है। ठीक है, तो फिर क्या करें? तो देखिए अब आपको ये वाइजली डिसीजन लेना है, तो फिर आप बड़ा अच्छा चलेंगे आगे। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, बड़ा ऐसे चलेंगे, 17 शानदार को आ रही चलेंगे। है वापस टीम, 17 को वापस आएगी, फिर वी विल लुक बैक ऑन दिस के क्या डिसीजन लेते हैं। बट आप